किताबों को चाटते रहो और ये सीरीज़ देखते रहो, रीट में यकीनन आपका काम हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद साथियों। रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु सामाजिक अध्ययन की जो अपनी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, सरकार गठन और कार्य, ये यूनिट है अपनी। यहाँ से हम आज बात करेंगे राज्य सरकार। यहाँ से सवालों का संकलन है जो किया जा रहा है। कल की सीरीज़ में हमने सवाल पूछा था आपसे कि जो रुपये का नया प्रतीक है वो कब अपनाया गया। डिज़ाइनर मैंने आपको बता दिया था, इसके उदय कुमार थे और ये अपनाया गया था 2010 में। ए विकल्प है जो यहाँ पर सही होगा। तो वीडियो को आप लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। पहली बार देख रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल है अपना कवि आदि गणेश हिंदी नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं राज्य सरकार। यहाँ से सवालों का राज्य सरकार से संबंधित प्रावधानों का वर्णन है। राज्य सरकार से जुड़े हुए प्रावधान है, उनका वर्णन किन अनुच्छेदों में? 152 से 237 तक, आर्टिकल 152 से 238 तक, आर्टिकल 153 से 200 तक, या फिर 150 से 240 तक। उत्तर हो जाएगा ए। अनुच्छेद 152 से 237 के यहाँ तक है जो राज्य सरकार से संबंधित प्रावधान है, और इसका जो वर्णन है वो संविधान के भाग 6 के अंदर किया गया है। अगला सवाल है, इसके अंदर आपको सत्य जो कथन है वो छांटना है। सत्य कथन छांटिए। पहला, इसमें राज्य कार्यपालिका का वर्णन अनुच्छेद 152 से 167 तक है, राज्य कार्यपालिका का। वहीं राज्य विधानमंडल का वर्णन अनुच्छेद 168 से 213 के अंदर है। उच्च व जिला न्यायालय का वर्णन 214 से 237 में है। या सभी कथन सत्य हैं? बताइए। तो क्या उत्तर हो जाएगा? द। यहाँ पर अपने सभी के सभी कथन है जो सत्य हैं। राज्य कार्यपालिका का वर्णन अनुच्छेद 152 से 167 में, राज्य विधानमंडल का 168 से 213 और उच्च व जिला न्यायालय का 214 से 237। अगला सवाल देखिए, राज्यों के बारे में उल्लेख मिलता है। राज्यों के बारे में अनुच्छेद 152, 153, 154 या फिर 157। उत्तर हो जाएगा ए 152 में। व्याख्या देख लीजिए बाकी के आर्टिकल की। तो 152 के अंदर तो राज्यों का उल्लेख मिलता है। 153 में प्रत्येक राज्य हेतु एक राज्यपाल होगा। 153 के अंदर क्या उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य के अंदर क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 154 की हम बात करें तो राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। यह आर्टिकल 154 में उल्लेखित है। और 157 के अंदर क्या है? राज्यपाल की योग्यताएं, कि राज्यपाल की योग्यताओं किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वो है 157। अगला सवाल देखिए, राज्यपाल केवल मेहमानों को इज्जत व दावत देने वाला है। ये कथन किसका है? कि राज्यपाल का क्या काम? राज्यपाल क्या है? मेहमानों को इज्जत देता है और दावत देने का काम उसका केवल। सीताराम मैया ने कहा, सरोजनी नायडू ने, पंडित नेहरू ने, या फिर मोतीलाल नेहरू ने? तो बताइए साहब किसका कथन है ये? उत्तर हो जाएगा ए सीताराम रमैया। ये इनका कथन है कि राज्यपाल केवल मेहमानों को इज्जत व दावत देने वाला है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में रहने वाली चिड़िया है। यह कथन है सरोजनी नायडू का। सरोजनी नायडू ने कहा कि राज्यपाल जो क्या है वो सोने के पिंजरे में रहने वाली चिड़िया है। वहीं 1965 से पहले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को सदर ए रियासत कहते थे। ठीक है। अगला सवाल है अपना, राज्यपाल पद के लिए शर्तों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 155 में, 153 में, 153(3) में, 159 में, या फिर अनुच्छेद 158 में? उत्तर हो जाएगा द। अनुच्छेद 158 के अंदर राज्यपाल पद के लिए शर्तों का वर्णन किया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। आर्टिकल जो 155 है, इसमें राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये लिखा गया है। 153(3) में राज्यपाल का वेतन संचित निधि से, यानी कि राज्य की संचित निधि से निर्धारित होता है, दिया जाता है। 159 में क्या है?
राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो ये से भी सवाल आ सकता है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और किस अनुच्छेद में है ये बात, ये है 159 के अंदर। और वर्तमान में राज्यपाल के वेतन की बात करें, ये लेटेस्ट आंकड़े हैं अपडेट किए हुए। वर्तमान में राज्यपाल का जो वेतन है वो है 3.5 लाख रुपए। और अगर कोई व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल नियुक्त है तो वेतन निर्धारण जो है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और शेयर भी कर दें आप। अगला है, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में किस देश के संविधान का अनुकरण किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में किस देश के संविधान का अनुकरण किया गया है। कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन या फिर फ्रांस। उत्तर हो जाएगा ए, कनाडा के संविधान का। अगला है, राज्यपाल को पद से हटाने के आधार का संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है। आर्टिकल 156, आर्टिकल 213, आर्टिकल 171 या उल्लेख ही नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा द। इन तीनों अनुच्छेदों में किसी में भी उल्लेख नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं हम। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष, यह है अनुच्छेद 156 में। आर्टिकल 213 में क्या है, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया। 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 156 ख के अंदर राज्यपाल त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। और आर्टिकल 171 के अंदर क्या है, राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को क्या करता है, मनोनीत करता है। अगला सवाल है, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग आदि की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या फिर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग, इनकी आदि की नियुक्ति कौन करता है। उत्तर हो जाएगा ब, राज्यपाल महोदय। व्याख्या देखिए, परंतु राज्यपाल इनको पद से हटा नहीं सकता, हटाने का हक राष्ट्रपति को है। ठीक है, नियुक्ति का हक किसको है, राज्यपाल करता है, लेकिन हटाने का हक राष्ट्रपति को है। अगला सवाल है, विधानसभा के बहुमत दल नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 164, 161, 168 या 174, बताइए। तो उत्तर हो जाएगा ए। आर्टिकल 164 में यह वर्णित है कि विधानसभा का जो बहुमत दल का नेता होता है उसको राज्यपाल है जो मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। व्याख्या देखिए, 164 में राज्य मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहती है। 161 में राज्यपाल दंड को कम या स्थगित कर सकता है, परंतु किसी न्यायालय द्वारा दिया गया मृत्युदंड व आर्मी कोर्ट द्वारा निर्णय में कटौती है जो नहीं कर सकता। अगले आर्टिकल में क्या है, 168 में है, राज्यपाल राज्य विधान मंडलों का अभिन्न अंग होता है, ये 168 में है। 174 में विधान मंडलों के सत्र है जो आहूत करता है, आहूत करना राज्यपाल द्वारा। और 174 ख में राज्यपाल विधानसभा को क्या कर सकता है, भंग है जो कर सकता है। अगला सवाल है, विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल या फिर प्रधानमंत्री। तो कौन करता है, उत्तर हो जाएगा स, राज्यपाल। और स्थायी जो सदस्य है उसकी नियुक्ति विधानसभा करती है। मिलान करना है आपको, एक तरफ अनुच्छेद है, दूसरी तरफ अनुच्छेद के तहत किए जाने वाले
कार्य हैं, और ये सभी हैं जो राज्यपाल के संबंध में है। ये बताइए, तो उत्तर हो जाएगा अपना यहाँ पर बिल्कुल मिलान किए हुए हैं पहले से। ये अनुच्छेद 175 में संयुक्त बैठक संबोधन का कार्य है, ये राज्यपाल के संबंध में। अनुच्छेद 200 में विधेयक राज्यपाल हस्ताक्षर से कानून बनेगा। अनुच्छेद 356 में राज्यपाल केंद्र का एजेंट होता है। 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण की जानकारी। अनुच्छेद 199 में धन विधेयक राज्यपाल अनुमति से प्रारंभ है जो किया जा सकता है, किया जाता है। अगला है, निम्न में से राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है लघुकरण की, निलंबन की, परिहार की या फिर सभी। उत्तर हो जाएगा द सभी। लघुकरण यानी दंड को कम करना, निलंबन यानी दंड को समाप्त कर देना, और परिहार यानी पुनः जांच हेतु भेजना। ये सभी शक्तियां है। अगला है, राज्य की आकस्मिक निधि पर किसका नियंत्रण होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, वित्त आयोग या फिर राष्ट्रपति। तो उत्तर हो जाएगा ब, राज्यपाल का नियंत्रण होता है आकस्मिक निधि पर। अगला है सवाल, दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित कोई भी विधेयक किसकी अनुमति के बाद कानून बनता है? राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति। क्या उत्तर हो जाएगा? द राष्ट्रपति। व्याख्या देखें, दिल्ली व पांडिचेरी में उपराज्यपाल होते हैं, राज्यपाल नहीं, और उपराज्यपाल को राज्यपाल के समान शक्तियां प्राप्त नहीं होती, ध्यान में रखें। अगला सवाल है, राज्यपाल का अभिभाषण कौन तैयार करता है? मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सचिव या इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा स, मुख्य सचिव तैयार करता है। अगला है, राज्यपाल को जिस राज्य में नियुक्त किया जावे वह उस राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। यह किस आयोग की सिफारिश थी? मेहता आयोग, खट्टर आयोग, सरकारिया आयोग या फिर रंगनाथ आयोग। उत्तर हो जाएगा स, सरकारिया आयोग। अगला है, राज प्रमुख पद के स्थान पर राज्यपाल पद है जो इसका सृजन हुआ, कब हुआ था ये? 1 नवंबर 1956, 2 नवंबर 1956, 3 नवंबर 1956 या फिर 4 नवंबर 1956। राज प्रमुख पद के स्थान पर राज्यपाल पद का सृजन। उत्तर हो जाएगा ए, 1 नवंबर 1956 को। अगला सवाल है, राज्यपाल में सबसे कम कार्यकाल वाले राज्यपाल थे? निहाल सिंह, रघुकुल तिलक, बलिराम भगत, दरबारा सिंह। क्या उत्तर हो जाएगा? द दरबारा सिंह, मात्र 25 दिन। लाइक शेयर कर देना, आप लाइक शेयर नहीं करते हैं मुझे ऐसा प्रतीत होता है, और सब्सक्राइब कर लेना, पहली बार देख रहे हैं तो आप। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी? प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव, मार्गरेट अल्वा, सरोजनी नायडू। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल, उत्तर हो जाएगा ए, प्रतिभा पाटिल। और देश की प्रथम महिला राज्यपाल, देश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सरोजनी नायडू थी। अगला सवाल है, राजस्थान में
अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? 1, 2, 3, 4। तो कितनी बार लगाया गया है? 4 बार। कब कब? देखिए, 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे इस समय। दूसरा, 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 हरिदेव जोशी थे। 16 फरवरी से 5 जून 1980 भैरव सिंह शेखावत साहब थे। और 15 सितंबर से 3 दिसंबर 1993 में कौन थे यहाँ पर मुख्यमंत्री? भैरव सिंह शेखावत साहब। तो ये था आज की सीरीज में सवालों का संकलन। कैसा लगा कमेंट करके बताना। लाइक शेयर नहीं किया तो कर देना। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और जल्द ही कक्षा 9 और 10 की जो पुस्तक है उनमें जो राजस्थान की यूनिट है सारी की सारी, जिसमें राजस्थान का इतिहास हो जाएगा और राजस्थान की कला संस्कृति, इसमें मेले त्यौहार वगैरह, चित्रकला, राजस्थान की हस्तकला, आभूषण, ये सारी चीज़ें होगी। इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसमें 6 घंटे की कंप्लीट ग्रामर का वीडियो है, बाकी टीचिंग मेथड के मिल जाएंगे। ये सीरीज चल ही रही है टॉपिक वाइज। कक्षा 6 से 8 तक के फैक्ट टू फैक्ट वो करवाए हुए हैं वीडियो, वो मिल जाएंगे आपको प्लेलिस्ट में। मनोविज्ञान की 80 से ज़्यादा टेस्ट वीडियो डाली हुई है। हिंदी की शिक्षण विद्या मिल जाएगी और भी बहुत कुछ चीज़ें मिल जाएगी रीड से जुड़ी और श्रेष्ठ संकलन। प्लेलिस्ट में जाया करें, देखा करें और सबको शेयर किया करें।